Hello everyone. Hi Naveen. गौरव यार रिक्वेस्ट भेज. गौरव रिक्वेस्ट भेज यार. मुझे पता नहीं हाउ टू ऐड इट. सेंड रिक्वेस्ट. गो लाइव विद श्रीवास्तव. हियर कम. हाय आशीष. हाय निष्ठा. हाँ जी बाजी. क्या हाल है? बढ़िया भाई. जुड़ने दे बंदों को पहले आज. 9 बज गए क्या? बज गए. 9 बज ही गए बाजी. चलो लोगों को ऐड होने दे. हाँ 15 हो गए हैं. पिछली बार का रिकॉर्ड टूट गया अपने 11 का. हाय प्रेरणा. चल बढ़िया है. हाय विकास कैसा है भाई? कैसा है भाई उधर? सिचुएशन कैसी है तेरे भिवाड़ी में? सिचुएशन तो यार बहुत खराब है. हर जगह का यही हाल है. अलवर में कैसा यही है चल सीन? भाई. अलवर का तो और बुरा हाल है. बेड्स नहीं, वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन नहीं. ऑक्सीजन की भी तो अभी तो बहुत चक्कर चल रहे हैं भाई. नहीं हो पा रहा है कहीं. वही है यार. प्रॉब्लम्स तो बहुत है. सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. नंबर कहीं लगता नहीं है. कॉमन मैन हैज टू कम आउट. उसी लिए कॉल रखी है. चलो 18 हो गए. और वेट कर लेते थोड़ा. हो जाते हैं. बेस्ट भाई कैसा है? हेलो. वो बेस्ट भी आ गया. तू कोविड पॉजिटिव के साथ रह रहा हूँ यार भाई. तेरे को कहाँ से दो है? विकास दो है ये. कोविड. हाँ तू कल ही तो मिल के आया. इससे इसको कोविड हो गया. हाँ मैं कब मिल के आया भाई? थैंक यू निष्ठा यार. थैंक यू निष्ठा यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब बीइंग एन ऑथर. बुक बहुत अच्छी है आपकी. ठीक है यार शुरू करते हैं. काफी 18 लोग. हम दोनों की हाँ भाई पर्सनैलिटी के हिसाब से. स्टार्ट करते हैं. तो गाइज ये जो कॉल थी बेसिकली हमने बताया था पहले कि हम लोग देख रहे हैं कि जो सिनेरियो चल रहा है सबको पता है. किसी से छुपा नहीं है चीजें. सबके सब अभी कुछ भी करने लायक नहीं है. सब बस यही सोल्यूशन है कि घर में रहो. अगर कोरोना हो जा रहा है आपको पता है सोल्यूशन कुछ नहीं हो रहा है. ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं. तो विनोद यार भाई मतलब मुझे तुझसे ये पूछना था कि यार कैसे मतलब क्या तेरे को लगा कि मतलब हमें ये चीज करनी चाहिए? किस तरीके से क्या थॉट प्रोसेस क्या था तेरा? यार मैं न्यूज पे सुनता था ये सब. तो मैंने इतना सीरियस कभी लिया ही नहीं. वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. बाहर जाने की जरूरत नहीं है. तो घर पर रह के ना सिचुएशन पता नहीं चलती है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. ठीक है आप न्यूज में सुनते हो कि यार ऑक्सीजन खत्म हो गई. बट वो ऑक्सीजन खत्म होने से क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो हम टीवी से इतना नहीं समझ पाते जो करेक्ट. आप रियलिटी में देख पाते हो. तो बेसिकली क्या हुआ था. मेरा कजिन है विपिन चौहान. तो उनकी सीरियस थोड़ी सिचुएशन हो गई थी. अलवर में ही एडमिट थे. बट लकीली एनी हाउ वो अभी सेफ है. मतलब रिकवर कर गए. तब हमें पता चला कि सिचुएशन कितनी खराब है. आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो. आपको कोई अपडेट नहीं मिलता है कि आप कैसे हो. आपकी सिचुएशन खराब है सही है. आपके रिलेटिव को भी नहीं पता चलता है. बिल्कुल आइडिया नहीं लगता है. जैसे कि मेरा भाई एडमिट था तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता था कि वो कैसा है. डॉक्टर्स अपडेट नहीं दे रहे हैं. तो आइडिया बेसिकली तब समझ में आया कि सिचुएशन कितनी खराब है रियलिटी में. टीवी पर ठीक है देखते हैं. थोड़ा टीवी पे 2 मिनट देख के लगता है अरे यार बहुत गलत हुआ बहुत गलत हुआ. बट जब तुम्हारे घर वालों के साथ ये होता है या तुम्हारे किसी पास वाले के साथ ये होता है तो तुम समझ में आता है कि यार ये तो बहुत अजीब सी चीज है. क्या है ये. और हम इतना हेल्पलेस फील करते हैं ना कि उसका कोई आंसर नहीं है. तो मुझे एक आइडिया आया. तो मैंने अपने भाई के लिए ऑब्वियस सी बात है कि भाई के लिए तुम जाओगे तुम कुछ भी करोगे कोई भी कांटेक्ट लगाओगे. तो वो चीजें हमने की. और लकीली लोगों से हेल्प मिली. और मैंने कुछ नहीं किया था लोगों के लिए. लोगों से हेल्प मुझे मिली. तो मुझे समझ में आया कि जब ये लोग आम लोग होकर मेरी हेल्प कर सकते हैं तो यार हमें भी तो कुछ करना चाहिए. हम लोग क्या करते हैं घर पर बैठकर नेटफ्लिक्स एंड चिल. वही चलता है सब यंगस्टर्स का. बट यार उसके अलावा भी तो हम कुछ कर सकते हैं ना. तो एक बेसिक सा आइडिया आया. मैं शिवम बाली
और चेतन। तो ये लोग हम सब इंडिविजुअली तो ये काम कर रहे थे अपने अपने लेवल पर। यानी मैं व्हाट्सएप पे किसी के लिए पोस्ट डाल रहा हूँ कि यार अपने भाई के लिए डाल रहा हूँ वैसे कि ये हमें चाहिए वो चाहिए। तो हमने क्या किया, और बाली ने भी क्या किया कि बाली को बताया मैंने, यार ऐसी ऐसी सिचुएशन है भाई कुछ करे यार। उस बंदे ने बहुत सपोर्ट किया जितना वो कर सकता था। तो हम लोग काम तो कर रहे थे, अलग अलग कर रहे थे, हम इतना टच में भी नहीं थे एक दूसरे के कि हम डेली मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से हम 7-8 साल तक हम मिले भी ना हो। बट ये हाँ आइडिया हमारे जो था, ये आइडिया इतना हमें क्लोज लाया। अभी 15-20 दिन में हम लोग बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं एक दूसरे को। तो एक बिल्कुल। आइडिया ये आया कि हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि जैसे मैं अपने भाई के लिए या अपने किसी रिलेटिव के लिए या अपने किसी घर वाले के लिए जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ ना, वो मैं करूंगा। तो मैं दूसरों के लिए क्यों ना करूँ। मेरे कॉन्टेक्ट्स है, मेरे फोन में हर किसी के फोन में 500-600 मिनिमम कॉन्टेक्ट्स होते हैं आज के टाइम में। नहीं भी होती तो 200 तो होते ही है। और फेसबुक पे तुम्हें पता है कब से तुम्हारे कनेक्शंस होते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्शंस होते हैं। तो आइडिया ये था कि हम उन सब कनेक्शंस का यूज करें। मैंने गौरव को बोला, गौरव यार ये प्रॉब्लम आ रही है। गौरव ने निखिल को बोला, निखिल गौरव का फ्रेंड है, उसने किसी और को बोला। तो ऐसे करते करते सॉल्यूशन आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटेड सॉल्यूशन आता है, बट सॉल्यूशन आता है। तो आइडिया बेसिकली ये था, हम एक ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप पर, उसका लिंक हम प्रमोट करेंगे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अपने स्टेटस पर एक्सेट्रा। और उस लिंक के थ्रू जितने भी लोग होंगे, जो नीडी लोग होंगे वो भी ऐड होंगे, जो हेल्प करना चाहते हैं वो भी ऐड होंगे। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आने लग गई, और मानोगे नहीं आप, 2 या 3 दिन में हमारा ग्रुप फुल होने लग गया था। बिल्कुल फुल होने लग गया था ग्रुप। उसमें रिक्वायरमेंट्स आती थी, हम लोग काम करते थे पूरा दिन रात। हम सुबह 7-8 बजे शुरू होते थे और रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक हम लगे रहते थे। और रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा आती थी ना, जिसका बता नहीं सकता। मैं पूरे दिन फोन बजता था। मैंने अपना ऑफिस का काम भी साइड कर दिया था शुरुआती दिन में। तो आइडिया यही था कि अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज करो। तो कुछ केसेस में हमने हेल्प की है, कुछ केसेस में हम नहीं बचा पाए पेशेंट को। बट एक छोटी सी कोशिश ये थी कि घर बैठकर हम हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो ये ग्रुप का आइडिया था। तो ग्रुप पे लोग ऐड होने लग गए, और लकीली वी आर लकी इनफ कि इतने लोग ऐड हुए। कोई किसी ट्रस्ट से हमारे साथ ऐड हो गया, कोई जो पहले से ये काम कर रहे थे वो लोग हमारे साथ ऐड हो गए। होता है ना, आप कुछ अच्छा करने निकलते हो तो लोग ऐड होना शुरू हो जाते हैं आपके साथ। और अभी सिचुएशन ये है, लोग आते हैं, हेल्प में लग जाते हैं। वो नहीं जानते मुझे, मैं उन्हें नहीं जानता, बट हम बुरी लग जाते, पूरी जान लगा देते हैं हेल्प करने के लिए। तो ये हमारे ग्रुप के बारे में एक छोटा सा इंट्रो मैंने दिया है अभी कि व्हाट वी डू। और हम अभी हमारा नेटवर्क एक जयपुर में है, एक अलवर में है, भिवाड़ी में है, गुड़गांव में है, और नोएडा साइड में गौरव का नेटवर्क है। अलवर साइड में हमें हमारे फ्रेंड्स है देवेश, चक्रेश, ये सब हेल्प करते हैं। जयपुर साइड में हितेश और हेमंत एंड हरीश पारिक, ये सब हमें हेल्प करते हैं। नोएडा साइड में गौरव और इनके एक्स कलीग्स, ये सब हेल्प करते हैं। तो लोग ऐड होते जा रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कुछ हमने इनिशिएट किया और लोग कितनी जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो एक आइडिया आया, तो ये हम छोटे लेवल पे ही कर रहे थे। एक व्हाट्सएप ग्रुप, तुम समझ सकते हो कितनी हेल्प हो रही होगी एक पर्टिकुलर एरिया में, कितनी हेल्प हम कर पा रहे होंगे। तो अभी आइडिया जो है, पहले तो मैं ये बताऊंगा मतलब कि ये एक इंट्रो दे रहा हूँ मैं क्या था। तो यही था मतलब जो हमारा इनिशिएट करने का जो पीछे जो लॉजिक था वो ये था। पाजी मैं बताता हूँ मैंने क्यों इतने दिन मैं तुम्हारे साथ अभी कंटिन्यू किया, क्योंकि मैंने तेरे को बताया मैंने सैटरडे से ज्वाइन करा है। मैं उससे हम्म। पहले नहीं पता था मुझे, क्योंकि मैं भी बिल्कुल। जैसे तूने बोला नेटफ्लिक्स एंड चिल, वर्क फ्रॉम होम में ये चल रहा था मेरा। कुछ नहीं, सुबह उठो, ऑफिस का काम करो, ऑफिस खत्म हुआ, मूवी देखी, खाया पिया, सो गए, ये चीज चल रहा था। सैटरडे से तेरा मेरा कॉल हुआ था, तूने मुझे ये आइडिया बताया भाई। यार बिलीव मत कर, मतलब तूने मुझे ऐड किया यार, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, जो भी चीजें आ रही थी यार, बंदा मतलब कौन नहीं चाहेगा यार किसी की हेल्प हो पाए। मतलब यार बंदा सामने से आता है यार, वो किसी की हेल्प कर रहा है, चीजें हो रही हैं, सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो यार इस टाइम पे और क्या चाहिए। तूने मुझे बताया, तूने मुझे ऐड किया, ठीक है, चीजें ऐड हुई, उसके बाद में और लोग ऐड हुए, बाली जैसे तूने बताया मुझे, अभिषेक, मैं इनको जानता नहीं था, तेरे थ्रू मैंने उन्हें जाना, ठीक है, उन्हें जान के और लोग दोस्त बने। अलवर में देवेश कनेक्शन, देवेश ने अपना देखा, जयपुर में हमने कनेक्शन किया, हमने कानपुर तक में, लखनऊ में, आज देहरादून का हाँ। टचवुड एक केस सॉल्व करा हम लोगों ने।
आगरा में हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, आगरा में हमने ट्राई किया, वरुण से बात हुई अपनी, आशीष से बात हुई अपनी, हम्म, कनेक्शन हमने गाइस ढूंढने स्टार्ट किए कि कैसे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हमने हॉस्पिटल्स की वेबसाइट्स पे जाना स्टार्ट किया, हमने वहां पे बेड देखना स्टार्ट किया, हमने नंबर्स निकाले, हमने रात में टाइम इन्वेस्ट किया वहां पे जाके कि क्योंकि ये टाइम इन्वेस्ट हम अच्छे वे में कर रहे हैं। हमारा ये नहीं था कि यार, क्योंकि हम 2 या 3 बजे तक वैसे भी जागते थे, क्योंकि सब जो भी अभी लाइव है या फिर जो भी यार अपने फ्रेंड है, सबके सब 3-4 बजे तक नॉर्मली जागते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगले दिन ऑफिस नहीं जाना है, घर से काम करना है। तो 2 या 3 बजे तक बंदा आराम से जाग सकता है। बस चीज ये थी कि आपको सिर्फ कनेक्शन बनाना है और सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अपना ग्रुप है बिलीव भाई, अब आप अपने ग्रुप में आई गेस 250+ लोग हो चुके हैं, 250 और अलग अलग। ग्रुप तो हाँ यार, आराम ग्रुप ऑलमोस्ट फुल ही रहता है, तो कुछ लोगों को फुल रहता निकालना है, हमें पड़ता है बल्कि जिनको। बंदे हटाने पड़ते हैं, जो कई गाइस हमें कई बंदे हटाने पड़ते हैं। बस उस चीज में ये है कि कुछ इसके लोग लिए बुरा मान जाते सॉरी। हैं कि क्यों हटाया। सही बात है, उस चीज के लिए सॉरी, बिकॉज हमारे पास सोल्यूशन नहीं है उस चीज के लिए। हम एक ग्रुप के अंदर एक लिमिटेड लोग ही रख सकते हैं, इसलिए हमें वो एक स्टेप लेना पड़ता है। बट हाँ, ये होता है कि हम अगर उनको किसी के थ्रू रिक्वायरमेंट अगर वो देना चाहते हैं तो हमें दे सकते हैं, क्योंकि हम हर रिक्वायरमेंट पे काम करेंगे। हम ये नहीं देख रहे कि यार ये जगह हमारे पे है नहीं। जैसे आज जो देहरादून का केस आया था भाई, उसमें हाँ पाजी हम लोगों ने क्या किया, हमने यही तो किया, क्योंकि देहरादून में कोई कनेक्शन नहीं है अपना। ठीक है, अपन ने हाँ। पूरे सर्च किए, बाली ने हेल्प करी, आशीष आशीष भाई ने बहुत हेल्प करी हमारी प्लाज्मा के लिए। वो दिल्ली से लेके राजस्थान में उसने कवर किया। उसके बाद सिर्फ एक उसको बताने तक की देर रहती थी कि यार इस प्लाज्मा का हमें चाहिए, डोनर चाहिए, प्रोवाइड करो। वो बंदा सिर्फ 10 मिनट में, 15 मिनट में कहीं से भी निकाल के दे सकता था। हम्म, आशीष अपने कॉलेज का ही है, मैं उससे जानता नहीं, मतलब उससे मैं उस टाइम मिला हुआ था, बट वही था कि यार कनेक्शन नहीं बन पाता है। अभी मैं ग्रुप में हाँ देखता हूँ यार, बहुत लोग हैं अपने कॉलेज के जिनसे बात बंद हो गई थी, क्योंकि यार देख, दोस्त तो अपने हाँ। थे वो पहले भी, बट ये था कि अपना कम्युनिकेशन टूट गया था, क्योंकि टूट सब गया यार था। अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे, सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। तू भी, मैं भी, अपन तो यार चल फिर भी ना एटलीस्ट 2 दिन में 3 दिन में बात हो जाती थी। हाँ दिवेश हो गया, बात हो जाती थी। बट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यार अपन ने मतलब और लोगों को जाना, वो लोग क्या हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, हम लोगों ने चीज लोगों की रिक्वायरमेंट समझी। और ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कुछ लाइक पॉपुलैरिटी या फिर किसी चीज के लिए नहीं चीज यार। कर रहे हैं। बट गाइस, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो वो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप ज्वाइन करो, एक दो की आप हेल्प करोगे, तो आप खुद लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना चाहोगे, जब तक ये कोविड की सिचुएशन खत्म नहीं हो जाती। क्योंकि हम्म, गाइस लोग अप्रिशिएट करते हैं चीजों को। सी अप्रिशिएशन सबको अच्छा लगता है, बट अगर आप किसी की लाइफ बचा के अप्रिशिएशन ले रहे हो, उससे अच्छी चीज कोई नहीं है। ठीक है, मैं बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मैंने भी यही, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि मैं इतने दिन में इतनी मेहनत कर लूंगा। ठीक है, और लोग जुड़ रहे हैं। मैं यार, हम ये नहीं होता यार कि हम किसी को मना कर पाएंगे कि यार इस सिचुएशन, मतलब इस प्लेस पे हम लोग नहीं कर पाएंगे या कुछ नहीं। हर बंदा लग जाता है। आप भी बिल्कुल। गाइज अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो आप भी, ऐसा नहीं है कि किसी का वेट करोगे यार कि यार विनोद बताएगा या गौरव बताएगा या बाली भाई बताएगा कि यार इस करो। आप लोग अपने एंड से ही कर लोगे वो चीज। तो वो चीज एक रील आ जाती है बंदे के अंदर है, क्योंकि आप किसी की लाइफ बचाते हो, उससे बढ़िया बात आई गेस कोई नहीं होती है लाइफ में। बिल्कुल। तो भाई हाँ, मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे भिवाड़ी में, तूने भिवाड़ी से ही लाइक एक ग्राउंड हाँ लेवल से हाँ। स्टार्ट किया, तो भिवाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी इनिशियल में, किस तरीके से तूने, क्या अप्रोच था तुम्हारा, क्या प्रोसेस, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या था, मतलब भिवाड़ी के अंदर, क्योंकि तुमने पहले तो भिवाड़ी के लिए ही सोचा होगा, तुम्हारे माइंड में ये नहीं होगा कि यार नहीं हमें राजस्थान को भी कवर करना है, यूपी साइड भी कवर करना है। नहीं, हमने क्या मतलब था, क्या ऐसे thought था? भिवाड़ी का ऐसा नहीं सोचा था। हमें ये था हम्म, कि हम एक इंडिया लेवल का ही बनाएंगे। हमने नाम भी कोविड वॉरियर्स, सॉरी गाइस, मैं नाम बताना भूल गया अपनी टीम का। सो हमारी टीम का नाम है कोविड वॉरियर्स। तो हमारे ग्रुप का नाम है कोविड वॉरियर्स इंडिया। तो हमारा आइडिया जो था वो एक पर्टिकुलर भिवाड़ी के लिए नहीं था। हमने ये नहीं सोचा था कि, हमें आइडिया भी नहीं है इन सब चीजों का, ना हम कभी इन चीजों में पढ़े हैं, क्योंकि अभी नीड ही नहीं लगी। और होता भी, नीड नहीं लगी, आप करेक्ट। लोग भी यही सोचते होगे कि यार ये सब ऑफिस के काम ही कितने होते हैं, इसके बाद कहाँ ही टाइम मिलता है। उसके बाद आपको अपने आप को आप स्किल करने के लिए टाइम लगाते हो, तो आप सोचते हैं यार टाइम ही कहाँ है हमारे पास, जो खुद का ही नहीं हो रहा दूसरों का। तो ये सबका माइंड सेट रहता है, और हमारा भी था। टू बी ऑनेस्ट, हमारा भी यही था कि गौरव यार क्या करें, लूडो खेलते हैं, पबजी खेलते हैं। बट सिचुएशन ऐसी हो गई है कि गवर्नमेंट से हेल्प वो चाहकर भी नहीं कर पा रहे। सिचुएशन ये है कि चाहकर भी नहीं कर पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो करना नहीं चाहते, वो नहीं कर पा रहे क्योंकि चीजों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो कॉमन मैन हैज टू कम आउट। आप और हम जैसे लोगों को आना पड़ेगा,
ब्लेम करना इजी है यार, ये भी नहीं है अपनी कंट्री में, वो भी नहीं है, बहुत इजी है यार। प्रॉब्लम्स बताना, मैं कहता हूँ सबसे दुनिया का सबसे आसान काम जो है ना, प्रॉब्लम्स पाजी को बताना है, हम गिनाना लोग है। भी वही करते थे पहले, एज अ कॉमन मैन हम भी सब वही करते हैं, हम लोग भी वही सब चीज वही करते करते थे हैं। यार, कि इसने काम नहीं करा, इसने काम नहीं करा। बट सही बात है, जब नॉर्मल हम लोग यार अपने कंफर्ट जोन से हट के कुछ चीज करने जाते हैं ना यार, वो होता है। बट यार उसमें जो खुशी मिलती है ना, कोई भी एक केस भी सॉल्व अगर आप कर दो ना, तो इतनी खुशी हाँ मिलती है कि आपको और केसेस करने की, सॉल्व करने की वो मिलता है कि यार हम और केसेस सॉल्व कर पाए। तो बिल्कुल। वही था और कि जो हाँ, जैसे भाई मैं हम्म, चाहूंगा कि बाली को भी तुम ऐड कर लो यार, टीम के हाँ साथ इंट्रोड्यूस बाली करा को, दो सबको। हाँ, बिल्कुल बाली को बिल्कुल। ऐड कर पहले। बाली यार रिक्वेस्ट भेज। बाली, हमारे बाली और चेतन जिन्होंने ये आइडिया स्टार्ट किया था ग्रुप का, और हम लोग इस आइडिया के थ्रू एक दूसरे से मिले और हम उन्होंने चीजें स्टार्ट की। बाली, आर यू देयर? बाली भाई आओ, वेट है आपका। वरना गौरव और मैं इतनी मेहनत वाले बंदे नहीं है। नहीं हमें है मतलब जो हम लोगों को जानते हैं उनमें पता है कि मतलब चिल्ल है। यार, बाली, अपना बाली भाई अपना आ क्या रही, ग्रुप हाँ था बाली अपना, की आ गई वही रिक्वेस्ट। बाली को ऐड बाली कर। की रिक्वेस्ट आ गई है। बहुत सारी रिक्वेस्ट है यार, रुक एक सेकंड। चल पाजी, कुछ लोग इंटरेस्टेड लग रहे हैं, मतलब लोगों के कमेंट्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं यार। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ओ थैंक यू भाई यार, साहब बहुत आनंद। मोटिवेट करता है हमें। Oh, hi. Hi, Gaurav. Hi, बाली, Vinod. बाली द Hi. मैन, How are बाली द you, man? मैन। एंड नमस्ते सबको, जो भी जनता हमारे साथ जुड़ी है सबको नमस्ते। अभी मैं बोलूंगा कि यही, आप किसी से कभी ऑब्वियसली रेयर मिल रहे होंगे, बट जब भी मिले तो इसी का ही यूज करें, बिकॉज सिचुएशन आप लोग देख ही रहे हैं कैसी चल रही है। और थैंक यू गौरव एंड विनोद, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन जो दिया है उसमें मैं पूरा इंट्रोडक्शन देख रहा था। बहुत बहुत ही मोटिवेटिंग और पॉजिटिव इंट्रोडक्शन है, एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपने सबने कवर कर दिया है। बट मैं, हाँ, तो अभी था कि ये आइडिया हमें आया कैसे और क्या मोटिव है इसके पीछे, ग्रुप ये शुरू करने के पीछे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, मोटिव इज सिंपल, बहुत ही सिंपल और साधारण सा एक लक्ष्य है कि अभी जो हालात चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, ये कोई दिल्ली, ये कोई मुंबई, ये कोई हरियाणा की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात है। तो यहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलरली, सबसे पहले तो हम वही जो इन लोगों ने बताया कि घर पे बैठ के ब्लेम करना बहुत इजी है, और घर पे बैठ के चीजें समझना बहुत मुश्किल है। जब तक परेशानी खुद की नहीं होती है वो समझ नहीं आती। तो हम लोगों ने पर्सनली भी फील की है ऐसी, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिन्हें हमने खो दिया, और उनके लिए मतलब सब आप मतलब देख ही रहे होंगे सब जगह क्या चल रहा है। तो बेसिकली ये था कि मैं इसको स्टार्ट करने का पर्पस, मुझे अकेले से कभी भी कोई चीज नहीं होती है, मैं अकेले खुद भी इतना सोचता नहीं था। जस्ट लाइक कि हाँ, आए, अपना काम किया और चले गए, बस ये। तो एक इवनिंग, नॉर्मल सी इवनिंग वॉक में जब हम लोग वॉक कर रहे थे, मैं और चेतन जो हमारे साथ थे, तो हमें एक आइडिया आया कि हम एक भिवाड़ी के, सिर्फ भिवाड़ी के लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे डालें जितने हमारे हम जो कर सकते हैं, और वो सबसे बेसिक प्लेटफॉर्म आज की डेट में व्हाट्सएप ही है। तो उस पे डालते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हम एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत नई चीज है। हम कोई किसी एनजीओ को पे डिपेंड नहीं थे, हम पे हमें कोई सपोर्ट नहीं था सच, फाइनेंशियली भी, और वो हमारा मोटिव भी नहीं है बेसिकली, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक हेल्प करने आए हैं एक दूसरे की। तो हमने इस चीज को शुरू करा कि हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करते हैं। उन दिनों मेरी विनोद से बात हो रही थी, जैसे कि इन्होंने बताया, इनके भाई साहब जो अब ठीक है, वो थोड़े क्रिटिकल थे उस समय। तो हम लोगों ने शुरू की ये चीज, और उसके बाद आज जहाँ पे, जिस जगह पे हम हैं, उस जगह पे मैं यही कहूंगा कि जितनी लोगों में ईगरनेस दिख रही है एक दूसरे की मदद करने की, वो बहुत ही ज्यादा सुकून देती है। आप बैठ के देखेंगे, बहुत लोग, गौरव को मैं जानता नहीं हूँ, मतलब गौरव से मेरी इन दिनों ही बात हुई है, आई डोंट नो गौरव। तो गौरव को मैं देख रहा हूँ, और बाकी जो लोग हैं जो रात रात को सोते नहीं है, 2-2 दिन तक कंटिन्यूअसली जगते रहते हैं, उनका मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ सबका, कि आप इस हाँ जी। प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज कर रहे हैं। और हम जितनी कोशिश हो सकती है
उतनी हेल्प कर रहे हैं। हमारा कोई टारगेट नहीं है कि हमें एक दिन में इतनी हेल्प करनी है। हमारा एक ही टारगेट है कि जितनी ज्यादा हेल्प हो सकती है हम वो करेंगे, और हम वो कर रहे हैं। ठीक है। और बाकी ये है कि एक छोटी सी चीज और बोलना चाहता हूँ कि क्या है कि हेल्प के साथ साथ कुछ चीजें हैं अवेयर करने की जनता को। क्योंकि क्या है ना कि आज के डेट में भारत देश वाले, हमारे जो देशवासी हैं, अवेयर रहेंगे कि उन्हें क्या क्या चीजों वो बरत के वो खुद सेफ हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा आज की डेट में कोई हॉस्पिटल, कोई कुछ नहीं है, सबसे बड़ा वही चीज है कि आप अपने खुद की सेफ्टी रखो। और आपको आसपास भी कोई दिखता है जिसने मास्क नहीं लगाया है बाहर घूमते वक्त, या कोई सड़क पे थूक रहा है, या फिर कोई सड़क पे मतलब बिना मास्क के घूम रहा है, आप उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही सहनशीलता से कह सकते हो। वो मैं आपको गारंटी देता हूँ, वो आपको पलट के कोई जवाब नहीं देगा, वो आपको कुछ गलत नहीं बोलेगा, वो उल्टा उस चीज को सोचेगा। ठीक है। हमने एक बहुत, हम बीच में ये कोशिश कर रहे हैं, समय बहुत कठिन है, हमारे घर वाले भी हमें बाहर जाने से रोकते हैं, बट हम तभी भी थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग डेली वेजेस वाले हैं, जो इतना, जिनकी जॉब चली गई हैं, जो इतना खर्च नहीं कर सकते मास्क पे, उनको अवेयरनेस नहीं है, हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजें प्रोवाइड कराएं और उन्हें बताएं कि ये जो मास्क है ये सिर्फ, और ये कोरोना है, ये सिर्फ एक बुखार नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक आज की डेट में डिजीज बन गई है। तो उससे आप जितना हो सकता है करें। तो एक ही मोटिव है, ऐसा कुछ शो ऑफ का हमारा कभी मोटिव रहा नहीं है, ना कभी रहेगा। इट्स ओनली अबाउट हेल्प, कि लोग जितना ज्यादा आएंगे तो उतना ज्यादा हेल्प मिलेगी भी, प्लस वो करेंगे भी। और हम आगे आने वाले जो कुछ क्रूशियल महीने हैं उनसे निकलने का सबसे अच्छा यही तरीका होगा हमारे लिए। तो मैं सबको यही एक मैसेज देना चाहूंगा कि न्यूज देखना अच्छी बात होती है, ठीक है, न्यूज देखें, बट थोड़ी कम उसमें देखें, ताकि आप पॉजिटिव रहें, घर में सबको पॉजिटिव वाइब दीजिए। कोई आपका पेशेंट है, कोई रिश्ते, जो रिलेटिव जिसको कोविड हुआ है, उसको भी पॉजिटिव वे अराउंड रखिए। ठीक है, गाने सुनिए, अपने माइंड को इन सब चीजों से थोड़ा दूर रखिए। और एक और निवेदन है कि कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप ऐसी कोई फोटो शेयर ना करें जो दिल दहलाने वाली हो, क्योंकि आपका मोटिव अच्छा ही होगा उसको शेयर करने के लिए, ऑब्वियसली, कि आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं। बट वो क्या होता है ना कि बहुत सारे, सब पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सब चीजों को देख के डर सकते हैं। तो ये है। बाकी और भी हमारे जो मेरे साथ इस वे में हम सब साथ ही चल रहे हैं, बट ये जो आइडियाज के मामले में जब मुझे आया था, तो मेरे साथ जो शख्स मौजूद थे, मैं उनको जोड़ना चाहूंगा इस ग्रुप पे, जो है चेतन। हाँ भाई। तो चेतन, अगर आप वीडियो कॉल पे इस पे हैं तो एक बार यार रिक्वेस्ट भेज दीजिए विनोद को, प्लीज। हाँ, उन्होंने भेजी है, लेट मी इनवाइट। हाँ विनोद, तू कर दे इनवाइट। पाजी एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे मैं। हाँ। जी बताइए। जो रॉबिनहुड टीम है, जिसके साथ अपना कनेक्शन चल रहा है, जिससे अपनी बातें चलती हैं, उस टीम का मैं सपोर्ट, मतलब एक थैंकफुल है उस टीम के लिए हम लोग। भाई हेलो गाइस। हेलो। हाय चेतन। हाय शिवम। हाय चेतन। हाँ, चेतन है विनोद। हमारे एक और वॉरियर हैं, इन्होंने सौरभ। बहुत हेल्प करी है। ये इनको बस रिक्वायरमेंट पता लगने की देर है और ये बस पीछे लग जाते हैं। इन्हें नहीं है यही कि था मैं founder। क्या हाँ, यही मैं था कर founder। पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट ये लग जाते हैं तुरंत की तुरंत, भाई मेरे को बताओ, मैं करूंगा ये चीज, मैं करूंगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब कि बंदे हमारे साथ जुड़ के और इनिशिएटिव ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें उन्हें बताना पड़ रहा है। तो चेतन भाई, आप बताओ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो जैसे शिवम ने और विनोद ने बताया ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई, तो ग्रुप तो हमने स्टार्ट कर लिया था, लेकिन एक चीज थी कि जो हमें मोटिवेट करती रही, कि जैसे कि मान लो कोई एक रिक्वेस्ट आई। हाँ, हालांकि स्टार्टिंग में चलो हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो लेकिन जैसे ही कोई एक रिक्वेस्ट आई, हमने वो चाहिए कि भाई जो भी अच्छी से अच्छी लीड हम मिल सके उन्हें प्रोवाइड कर दें। तो हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद जो लीड्स है वो काम करी, तो जो उनके जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव मैसेज आते हैं ना, वो हमें इतना मोटिवेट करते थे कि हम दुगने, मतलब बहुत और ज्यादा तरीके, मतलब जितना हम इससे हो सके हम उससे, मतलब बियॉन्ड द लिमिट जाके हम उनकी मदद करने की कोशिश करने लगे। तो यही था। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने बोला कि अच्छा काम कर रहे हो। तो बस एक सबसे बड़ी चीज मोटिवेशन, और यू कह सकते हो कि जो एक चीज होता है ना कि एक इनिशिएटिव तो हर कोई ले लेता है, बट उसको मेंटेन करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो बस वो मोटिवेशन जो है वो हमें लोगों से ही मिलती रही, जिनकी हम मदद करते रहे। और जो भी लोग लाइव हैं वो भी शायद हमें अप्रिशिएट ही करेंगे इस चीज के लिए।
तो हाँ, ये था बस ग्रुप का। और वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को भी कोई क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट में डाल सकता है, हम लास्ट में कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। तो सबसे गाइस मेन बात यह है हाँ कि जैसे हमने, जैसे मैंने किया, शिवम ने किया, विनोद ने किया, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हम ही कर सकते हैं, जो भी हमें लाइव देख रहा है हर कोई कर सकता है। तो मैं सबसे पहले उनके से ये करूंगा कि इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे ना करने के, अगर नहीं कर सकते तो एक काम करो, अपने गली मोहल्ले या सिर्फ और सिर्फ अपने एक छोटे से कस्बे या शहर में जो है ये एक ऐसा इनिशिएटिव लो, चाहे ग्रुप बनाओ, चाहे जैसे भी आपको अच्छा लगे भाई, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे। उससे क्या होगा कि जो चीजें जो तुम्हें पता है, हो सकता है कि जैसे मेरे पास, मुझे पता है कि आज ऑक्सीजन यहाँ पे मिल रही है, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे बंदे को नहीं पता। तो अगर वो उस प्लेटफॉर्म पे वो शेयर करता है तो मैं उसको ये बता सकता हूँ कि हाँ, ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ मिल रही है। उससे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और दूसरी चीज, मैंने उसको बताया, उसने किसी और को बताया, तो ऐसे क्या है कि एक चेन बन जाती है। तो अगर कुछ भी लीड मिलती है तो वो पूरी हर चेन को पता लग जाती है। तो इससे क्या है, बहुत ज्यादा मदद हो जाती है, हर किसी को पास मदद आसानी से पहुंच सकती है। तो ये है, बिल्कुल। क्योंकि हमें आजकल समझ रहे हो कि मतलब बहुत ही मुश्किल से चीजें मिल रही है। तो बस यही कोरोना है की कि चेन को तोड़ना है और जितनी मदद की ज्यादा चेन को बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। एक बिल्कुल चीज और बिल्कुल। था, मेरे को ये पूछना था कि लाइक हमारे पास कितनी सारी लीड्स आती हैं जो कि डेड लीड होती हैं। लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, लोग अमाउंट, हम्म। पैसा ज्यादा मांग रहे हैं, एडवांस मांग रहे हैं। तो गाइस हमारा मोटिव यही है कि आप जितना हो सके आप एडवांस से दूर रहें, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। हमारे ग्रुप में भी कई लोगों के साथ हो चुका है, लोग एडवांस मांग के, वो क्योंकि नीड होती है जिसकी, वो इंसान पैसा नहीं देखता है। फिर फैमिली के सामने कोई इंसान पैसा नहीं देखेगा फिर। तो ऐसे फ्रॉड से आप प्लीज दूर बिल्कुल रहिए। एडवांस जो भी मांग रहा है, कहीं पे कुछ नहीं है ऐसा कि आप एडवांस मांग रहे हैं। अभी भी आपको अगर सिलेंडर चाहिए, आपको रिफिल कराना है, चाहे आपको आइस, मतलब अगर मैं एडवांस की बात करूं तो गाइस इन्हीं चीज में ले रहे हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो गए, रिफिल के लिए ये लोग एडवांस मांगते हैं। तो गाइस दूर रहिए इन चीज से, क्योंकि एडवांस का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। लोग सिर्फ बाद में आपका फोन उठाना बंद कर देंगे। आप फिर बाद में आके हमें बोलोगे कि ऐसा हुआ। तो हम लोग नहीं प्रमोट करते हैं कि आप लोग एडवांस में किसी को पैसा दो, ठीक है। और सेकेंडली एक चीज, गौरव शायद डिस्कनेक्ट हो गए क्या? नेटवर्क। अच्छा, एक तो चीज रिकनेक्ट हो तो जाएंगे गौरव। गौरव की बात को ही मैं एक कंटिन्यू करता हूँ कि अब जैसे जो ये फॉल्स लीड या फेक लीड जो मिलती है, एंड से ही ट्राई करते हैं कि जो भी हम शेयर करनी जेन्युइन हो, कोई फेक वगैरह ना हो। बट हाँ, इन केस कभी कभार हो जाता है कि जल्दी जल्दी में मैंने वो चीज मान लो वेरीफाई नहीं करी और मैंने वो शेयर कर दी, या हम में से ग्रुप में से किसी दूसरे ने शेयर कर दी। तो हाँ, मतलब एक बार ये जो पहले जो एडवांस पेमेंट है, इससे बिल्कुल, मतलब इसके लिए बिल्कुल हम सपोर्ट या हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। तो प्लीज वो सॉरी सब ना पाजी करें, डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि यार, वो फिर आप, डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, पाजी कंटिन्यू कंटिन्यू, करो। कुछ बोल रहे थे आप, कुछ बोल रहे थे, प्लीज आप कंप्लीट करो फिर मैं बोलूँ। नहीं नहीं, मैं आपका आपको ही कंटिन्यू कंटिन्यू, कर रहे थे अच्छा गौरव। अच्छा। मैं आपका ही वो कंटिन्यू कर रहा था। अच्छा, हाँ तो पाजी मैं कह वही, रहा और था। एक चीज, हाँ तो वही, एक तो आप एडवांस का मत दीजिए। सेकेंडली आपको अगर आजकल क्या हो रहा है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में फोन करोगे वो आपको मना ही करेंगे। सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आपकी फैमिली में से किसी को, एक बंदे को जाना पड़ेगा, क्योंकि बेड्स अवेलेबल हैं। दिल्ली में हमारे पास इतने केस आते हैं अलवर के अंदर इतने केस आते हैं कि उन्हें मतलब एकदम से असिस्टेंस चाहिए तुरंत का तुरंत, कि यार हमारे घर फैमिली में हो चुका है। टोटली अंडरस्टैंड है, क्योंकि जिसकी फैमिली में होता है वो माइंडसेट हो चुका होता है कुछ भी सोचने का कि ये मैं करूं क्या, ठीक है। उस चीज में वो जो भी रिक्वायरमेंट आती है वो उस चीज में फोकस करते हैं कि हाँ यार यहाँ पे हो रहा है तो हम इधर कराते हैं। बट वही है कि गाइस बेड्स अवेलेबल हैं, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे चेक करिए और जाके उस हॉस्पिटल में बात करिए। फोन कोई नहीं उठा रहा है, सबने फोन ऑफ कर दिए हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई हो, कोई भी हॉस्पिटल वाला फोन नहीं उठा रहा है। और अगर वो उठा भी रहा है फोन तो वो सिर्फ आपको ये बोलेगा कि बेड नहीं है। गवर्नमेंट की वेबसाइट को रेफर करो आप लोग और हॉस्पिटल में जाओ। बट हाँ ये है कि आपको जाके इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, घर बैठे नहीं होगा कुछ चीज। और एक चीज एक ऐड चीज करना पाजी, चाहूंगा एक मैं। चीज, हाँ पाजी तू या, कंटिन्यू कर। हाँ, अभी क्वेश्चन ये है कि अभी बाकी जो लोग हमें देख रहे हैं उनको पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि हम सब फुल टाइम वर्किंग जॉब वाले हैं। वी आर आईटी प्रोफेशनल्स मोस्ट ऑफ अस। तो हम पूरा दिन ऑक्यूपाइड रहते हैं। वर्क फ्रॉम होम है लेकिन 12-13 घंटा हमें फिर भी देना होता है। तो ये मत सोचिएगा कि हम ही ये चीज कर सकते हैं। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं।
अगर आप दिन के 2 घंटे देना चाहते हैं आप 2 घंटे दीजिए, आप आधा घंटा देना चाहते हैं आप आधा घंटा दीजिए, बट गाइस टाइम दीजिए, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। हम कहते हैं कि आर्मी वाले यार देश के लिए क्या करते हैं, यार तुम घर बैठकर भी कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो कैसे करना है वो बाली बताएंगे कि हम लोगों ने क्या प्लान किया है इस चेन सिस्टम के लिए। तो बाली। हाँ राइट। सो अभी हम लोग इनिशियली जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, हमारे फेसबुक का पेज है जो आप लोग जो हैं जुड़ रखे हैं वो फॉलो कर रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे होंगे उनको हम डेफिनेटली इसका लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। बट इसके आगे हमें कैसे जाना है, ऑब्वियसली अभी बहुत सारे लोग हैं जो मदद के लिए जिनको मदद चाहिए, जो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस होती हैं उसके कारण व्हाट्सएप की। तो हम लोग अभी ये एक प्लान कर रहे हैं आगे का, इसको आगे कैसे ले जाएं। वो सिंपल होगा काफी कि हम अभी करंट एक जो ग्रुप्स बने हैं, हमारे एक ग्रुप बना है उसको हम लोग एरिया वाइज ग्रुप को सेग्रीगेट कर देंगे अलग अलग। तो उसमें जयपुर वाले बेसिकली जो जयपुर और नियर बाय रीजन्स के हैं वो उसमें रहेंगे, और उनको कोई एक पर्टिकुलर एडमिन जो होंगे वहां के वो उसका ग्रुप को बनाएंगे, उनके लिंक्स वगैरह देंगे। बाकी एक रीजन गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर का रखेंगे, और ऐसे हम रीजन वाइज इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने ज्यादा लोग हो सकें उतने ज्यादा लोग हमारी मदद के लिए आए, प्लस हमसे मदद भी मांगे। ठीक है। कभी और इसके बाद के जो आगे के प्लान्स होंगे वो बेसिकली ये होंगे कि हमारा मैसेज सिंपल ही रहेगा कि आपके ग्रुप में आप ऑब्वियस 250 लोगों की जगह होती है ऐड करने की व्हाट्सएप पे, तो आप जितने ज्यादा हो सके आप अपने हिसाब से इस लिंक को आगे फॉरवर्ड कीजिए और ग्रुप पे लोगों को जोड़िए। ठीक है। आप सब लोगों की एक एक लीड भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबकी लीड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पता आपकी एक लीड जो है वो एक किसी इंसान की जान बचा दे। ठीक है। पॉजिटिव सोच के आगे बढ़िए। जी जी विनोद बताइए। इस प्रोसेस के लिए हम लोग आपसे कनेक्ट होने के लिए मतलब एक चीज हम करना चाह रहे हैं, अगर आपको रियल में थोड़ा भी मोटिवेशन फील हुआ है तो आप हम चारों को डीएम में अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपने सिटी का नाम भेज सकते हैं ताकि ये चेन हम बना सके। आपको अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन इस वीडियो के बाद लगा, जो हम काम कर रहे हैं आपको लग रहा है कि हम भी कर सकते हैं, हम भी थोड़ा टाइम दे सकते हैं, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और आप जिस सिटी में रहते हो, जिस सिटी को आप में हेल्प कर सकते हो, वो प्लीज हम लोगों को, हम चारों में से किसी को भी आप डायरेक्ट मैसेज में डाल सकते हैं। तो हमारी टीम में से कोई आपको कॉल करके आपको चीजें समझा सकता है और इस चेन को हम बड़ा बना सकते हैं और लोगों की हेल्प ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज शेयर योर नंबर, योर नेम एंड द सिटी इन विच यू लिव। तो ये 3 चीज हमें दे दीजिए। एक चीज और थी कि अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो रहे हैं तो आप इंडिविजुअल, आपके पास कोई भी रैंडम लीड भी आ रही है आप एटलीस्ट हमें दो, हम उसको वेरीफाई करेंगे अपने एंड पे और फिर आगे जो भी नीडी पर्सन होगा उसको देंगे। तो आप मतलब आप ग्रुप में नहीं ऐड होना चाहते हैं तो आप प्लीज हमें एटलीस्ट पर्सनल मैसेज करके जो भी आपके पास डिटेल आ रही है एटलीस्ट बस वो डिटेल हमको प्रोवाइड कर दो, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे बस। ठीक है। बाकी वेल एंड गुड है, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो वो वेल एंड गुड तो है ही वो हमारे लिए। बाली आप कुछ कहना चाहते हैं? ट्रस्ट में ये कोई बड़ा वो नहीं है, ट्रस्ट में ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर पाएगा। मतलब मैं स्टार्टिंग में हमें भी लगा था कि कैसे हमें लीड्स मिलेंगी कैसे, बट लेकिन पता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी प्लेटफॉर्म ऐसे गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड कर रखे हैं जिसमें हम लीड्स वगैरह उठाते हैं। ट्विटर पे भी देख लो, आप फेसबुक पे भी देख लो, बहुत सारी लीड्स मिल जाती हैं। कई कई पेजेस ऐसे हैं जो कि लीड्स वगैरह शेयर करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें भी लगा था कि चलो हमने ग्रुप तो बना लिया लेकिन हम मदद कैसे करेंगे, हम जो पहला कदम जो है कि हमें मदद करनी है, तो मदद करने के लिए हमें सबसे पहले लीड चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी। तो पता है वो कहते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां अगर एक बार एक मतलब चाह होती है ना, वह रास्ता जरूर मिल ही जाता है आपको। तो मैं बस यही कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है कि हमसे ही जुड़ो, आप हो सकता है आप अपने साथ जैसे भी आप अपने आस पड़ोस के जो दोस्त है या अपने जो कलीग्स हैं उनको ज्वाइन करके, बस ये है कि हमारा मेन मकसद ये है कि जितनी ज्यादा हो सके इस सिचुएशन में लोगों की मदद कर सके। हाँ, और लोगों के कुछ क्वेश्चन है तो हाँ पाजी एक चीज और था, वही मैं उस टाइम पे जो सपोर्ट हमारी टीम कर रही है रॉबिनहुड आर्मी, जिसका नाम मैंने बताया था पहले। रॉबिनहुड आर्मी टीम जो है वो हर लोकेशन पे वर्क करती है। उनके कुछ लोग हैं मेरे साथ जो कनेक्शन में 2 लोग हैं, एक निश्चय है और काजल, 2 लोग हैं, बहुत सपोर्टिव है गाइस। उस पेज को फॉलो करो, वो लोग अभी से नहीं
हम लोगों ने ये अभी 1 मंथ से स्टार्ट किया है, अभी कुछ लोग चीजें स्टार्ट हुई हैं, बट ये गाइस बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे इनका पेज भी है, आप प्लीज इनको इनको फॉलो करो और इनके साथ ज्वाइन हो। अगर आपको लगता है कि कुछ आपके फैमिली में कुछ रिक्वायरमेंट है या कुछ है, आप डायरेक्टली इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, आप इनको व्हाट्सएप पे करो। ये गाइस इतने अच्छे हैं, ये लोग व्हाट्सएप पे हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। मैंने इनको या रात हमें भी में कर 3 सकते हैं। बजे इमीडिएट 10 मिनट में 15 मिनट में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, और ये हमेशा हमें वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे नहीं कि रैंडम इन्होंने उठाया और दे दिया। ये बहुत बार, मतलब हाँ यार, कई बार होता है कि वेरीफाइड नहीं होती है, वो किसी के हाथ में नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन्होंने बहुत हेल्प करी है। तो गाइज थैंक यू सो मच रॉबिनहुड टीम, थैंक यू। यार हाँ किसी के विनोद कंटिन्यू कर क्वेश्चंस भाई। हो, किसी के क्वेश्चंस हो, हाँ कोई भाई। अपना फीडबैक देना चाहता हो, कोई ग्रुप का मेंबर हो, भाई तो मैं आशीष भाई हैं, आशीष भाई वो ही वांट्स टू कम लाइव, तो एक बार उनको हाँ लाइव ले आते हैं, कुछ यार कहना ये, चाहते हैं। उससे पहले मैं हाँ कुछ बोलना चाहूंगा, हमारे ग्रुप के कुछ मेंबर्स है जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। खुशबू, वो पूरा दिन लगी रहती है, उन्होंने हमें काफी प्लाज्मा डोनर्स प्रोवाइड किए हैं। कुछ ऐसे ऐसे केसेस थे जहाँ पे बहुत अर्जेंसी थी, वहां पर उन्होंने हेल्प की है। गौरव गौरव है, चेतन है, और अभी हमारे 2 टीम मेंबर्स और हैं जिनसे हम आपको मिलाना चाहेंगे, हिमांशु और अभिषेक, जो पूरा दिन लगे रहते हैं हमारे साथ में। तो हिमांशु एंड अभिषेक, आप प्लीज यार रिक्वेस्ट भेज दो यार, वो हमारी पूरी टीम के बारे में हम बता रहे हैं आपको। ज्वाइन हिमांशु लकी, फिर ऐड कर लेना उसको ज्वाइन। हाँ हिमांशु आ गया है। अभिषेक को और कर लेता हाँ हूँ मैं। अभिषेक को, ओनली 3 गेस्ट कैन बी इन योर लाइव रूम। वाई, ऐसा क्यों बाली है? कहाँ गया, बाली को ऐड कर। अच्छा अच्छा, बाली बाली यार, हिमांशु या अभिषेक यार, एक बार अपना फेस दिखा दो। गाइस आ जाओ एक बार ऑनलाइन। लवली जैन, ये भी यार पूरा दिन आईटी से पूरा दिन लगी रहती है, लवली जैन। हाँ देहरादून की जो आज इन्होंने आज कई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी हाँ, थी। थैंक यू लवली जैन, थैंक यू सो मच नितिन यार, नितिन वो काफी हेल्प करते हैं, नितिन भी। भाई। गाइस, आशीष आशीष को थैंक यू बोलना बनता है भाई, प्लाज्मा के सारे बिल्कुल। केसेस लेता है भाई ये। थैंक यू भाई आशीष। आशीष यार रिक्वेस्ट भेजो यार, रिक्वेस्ट भेजो यू आर भाई, रॉक ऐड स्टार कैसे यार। करें। यार वो रिक्वेस्ट भेजेंगे यार, अभी हम लोग गेस्ट है ना, तो 3 ही हो सकते हैं। आशीष यार रिक्वेस्ट भेजो भाई। एनीवन वांट्स टू कम लाइव, वांट टू से समथिंग? लवली जैन, पूजा, एनीवन, if you want to come live and share your यार experience with the group? आशीष, आशीष भाई को कुछ कहना था अभी। एक बार चेक कर लो आशीष की एक पहले अगर सेकंड रिक्वेस्ट पड़ी हो तो। नहीं यार, उसकी यार। रिक्वेस्ट आई आशीष नहीं अभी तक। अरे यार ये वो मेरी चला, तरफ से क्या चला गया, आई है सॉरी गाइस, रुको, ये कुछ कमेंट आ में गया। क्या चला गया। फर्स्ट टाइम है, मेरे से गलती हो गई कुछ, मैं कमेंट चला गया मेरी एड से। भाई चला गया टैग भाई। लाइव है ना यार भाई भाई। भाई चला चला गया, गया भाई भाई। नहीं है वो, गलती से चला गया है। चा- अच्छा अच्छा, ये पॉइंट मैंने सोचा नहीं, अपन सारे इंजीनियर हैं क्या? बाजी। हाँ हाँ जी भाई, ठीक आप है। कहना चाह हाँ रहे थे, मैं, आप रिक्वेस्ट भेज नहीं आशीष के देते। बारे में मैं बता दूं। गाइस ये हाँ हमारे आशीष जी आशीष के हैं। बारे में, हाँ हाँ, प्लाज्मा के यार जितने भी केसेस मेरे आते हैं को भाई हमारे लग जाते हैं मेरे को तुरंत बस ही। 2 मिनट के लिए बोलना है, क्योंकि फिर उसके बाद ग्रुप में कंटिन्यूसली मैसेज आ रहा है और कोई किसी को ज्यादा अर्जेंट नहीं हाँ है। जी भाई, हाँ जी, मेरे या आप को बस बताओ ये क्या बोलना बोल है कि क्या बोलते हैं, अगर कोई कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता है उससे पहले बस इतना सा कर लो कि उसको सेल्फ वेरीफाई कर लो कि वो बंदा कांटेक्ट में है, कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या सीन है क्या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे उलझे हैं बाकायदा, ठीक है, कि मतलब उनको मैंने उनकी हेल्प करने के लिए कॉल किया और वो मुझसे बाकायदा उलझ गए हैं। कुछ लड़कियां उलझ गई हैं कि आपको नंबर कहाँ से मिला, कहाँ से नहीं मिला, ये है वो है, उल्टे सीधे उन्होंने नाटक किए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के मतलब प्लाज्मा डोनर मिल गया, उसके बाद उन लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है। तो उसके बाद सामने वाले को जवाब देना थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि वो फिर बार बार डिमांड करते हैं कि यार कॉन्टेक्ट दे कॉन्टेक्ट दे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा बस अपनी तरफ से इतना इनिशिएटिव ले लो कि आप लोग पहले उसको सेल्फ वेरीफाई कर लो, ठीक है। ठीक। मैं खुद इस टाइम पे पॉजिटिव हूँ हाल फिलहाल, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग लगे हुए हैं, तो आप इतना सा उस चीज का इनिशिएटिव लो कि आप थोड़ा सा कर लो, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि प्लाज्मा के लिए मैं चाहे इस बारे में विनोद से और गौरव से बात भी कर चुका हूँ, ठीक है। ये थोड़ा बुरा लगने वाली चीज हो जाएगी, लेकिन मैं बिल्कुल बीइंग फ्रैंक, मैं ये बात बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ
ठीक है, कि हमारे ग्रुप से बहुत सारे मेंबर यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो मैं उनको एक बात बोल रहा हूँ कि जिनकी एज 75 प्लस है, ठीक है, जो ऐसे केस आते हैं जिनमें एज 75 प्लस है या 80 प्लस है, उनकी रिक्वेस्ट प्लीज आप इतना ज्यादा कंसिडर मत करो। किसी की दादी बचाने से अच्छा हम किसी का बाप बचा लें, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा उस चीज को थोड़ा सा कंसिडर करना, बाकी सारी चीज ठीक है, बहुत अच्छे से चल रहा है, वी ऑल आर डूइंग आवर बेस्ट, और बस हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। ठीक है भाई, अब चाहे आप डिस्कनेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ब्रदर। ठीक है भाई आशीष भाई, थैंक यू भाई, लगे रहो बस। ठीक है, तो ग्रुप संभाल। आशीष यार यू कैन लीव आई गेस, मतलब ऑप्शन होगा तुम्हें ना अपने आपके एंड से पास। करना होगा पाजी, अपने एंड से करना होगा। Guys, anyone wants to come live and want to say something? Anyone पाजी from the कहाँ group? चला गया पाजी? ठीक है यार गौरव, सो लेट्स होप कि हमारे पास लोग आए हेल्प के लिए। गाइस करने बस के यही लिए। था हमारा मोटिव, जो था हम लोगों ने मोटिव अपना दे दिया था। हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि आप हमारे साथ ज्वाइन करो। आप अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो बट एटलीस्ट कोई भी आपके पास फॉरवर्डेड मैसेज आता है रिलेटेड टू कोई भी क्वेरी, आप सिर्फ हमें वो डीएम कर दो, डायरेक्ट मैसेज में आप भेजो। वेरीफाई, आपको अगर लगता है आपके पास टाइम है तो प्लीज आप वेरीफाई करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं अभी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो भी ठीक है, हम उस चीज के लिए भी वेलकम करते हैं। आप सिर्फ हमें मैसेज कर दीजिए, हम अपने एंड से उसको देख के उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी सी पूरी कोशिश करेंगे। पूजा वो एक उनका पर्सनल अपना ओपिनियन था, जैसे अभी हम लोग आप जैसे पूजा। जो भी ऐड करेंगे वो उनका पर्सनल ओपिनियन रहेगा। सो that is not from like our group or something that we are saying this thing. So we also agree with you. Norwegian wants to come कोई live. नहीं, खाना but जरूरी है, खाना preparing जरूरी है। no issue, we can I thought सब आप एक कह बार रहे हो कि सॉर्ट you आउट want हो to जाए come. तब उसके बाद भाई एक रियूनियन करेंगे, तब कोविड की चलो यार सिचुएशन ठीक हो जाए। सही हो जाए, सबसे मिलेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, पार्टी करेंगे। देवेश, डन इफ यू वांट टू पाजी। कम लाइव, देवेश देवेश भाई कहाँ है देवेश को तू, ऐड आजा। करते हैं। है वो? देवेश और चक्रेश यार, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब इन अलवर। देवेश, लेट मी, देवेश को भेजता हूँ यार, देवेश है, रिक्वेस्ट भेज उसे। भेज दी मैंने। पाजी तैयार हो रहे होंगे ना? तैयार हो क्या आएगा वो? भाई वो ऐसे नहीं आता ना, तैयार होगा। यार वो नहीं आ रहा है पाजी शायद। ट्रिप पे चलना है जल्द ही। भाई इंदर बिल्कुल यार, जल्दी ही चलेंगे। मैं यार एक नाम लेना चाहूंगा, साहिब का, गौरव के फ्रेंड है। साहिब सर, उन्होंने जो बिल्कुल हेल्प बिल्कुल की साहिब सर। बहुत ज्यादा। साहिब बहुत गाइस अच्छा। वो उनको सल्यूट। एक्चुअली में वो दिल्ली से ही हैं, मेरे सीनियर हैं वो, बट उन्होंने बहुत हेल्प करी है हमें। वो क्योंकि बीइंग अ लोकलाइट उनके पास कनेक्शन थे दिल्ली साइड में, गुरुद्वारे में। उन्होंने हर टाइम रात रात भर जग के उन्होंने हेल्प करी है हमारी। सो साहिब सर थैंक यू सो मच। हिमांशु बोल रहे हैं कि हेल्प करो भाई एक सबकी, मैसेज बट अपना प्लीज ध्यान हेल्प रखो। करो। बिल्कुल भाई, हम वर्क फ्रॉम बिल्कुल होम भाई। तो कर ही रहे थे, अब हेल्प फ्रॉम होम करेंगे। सो ये हमारा टारगेट है। चेतन भाई कुछ कह नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं बस टाइम देख रहा हूँ, मेरी अभी एक मीटिंग होने वाली है, चलो हैंडओवर चलो यार, मीटिंग। कॉल तो लेगा। ये ठीक है गौरव, चलो यार दैट्स इनफ। गाइस, ठीक है, बाय। बस यही था चलो हमारा। गाइस, और टेक केयर, बस स्टे हमारे सेफ, साथ आप जुड़े, हेल्प नीडी, ध्यान रखिए बस। बस अपना ध्यान रखो, बाय पाजी, बैक टू वर्क, बैक टू सुरक्षित वर्क। रहो और लोगों का ध्यान रखो। चलो भाई, क्या बाय, टाटा। बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर।